बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जुनैद रियाज़ और आज मैं आपको एक अहम टॉपिक की तरफ जो है तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि पेक्टा जो अदारा बनाया गया था वो मेयार तालीम की बेहतरी के लिए बनाया गया था, लेकिन गलत फ़ैसलों और गलत पॉलिसियों की वजह से ये अदारा जो है वो सफ़ेद हाथी बनता जा रहा है और यहाँ पर जो वसाइल हैं उनका अंधाधुंध इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अभी हालिया कुछ ही दिनों पहले जो है वो डायरेक्टर्स की भर्तियों के लिए जो है पेक्टा में इंटरव्यूज़ लिए गए, जहाँ पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुद भी वहाँ पर जो डायरेक्टर्स रखे जाने थे मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के ही अफसरान थे, जिनको भारी तनख्वाहों पर रखा जाना था और इनको तकरीबन 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह जो है वो दी जानी थी। तो इनके जब इंटरव्यूज़ किए गए तो इनकी जो तनख्वाहें हैं 7.5 लाख रुपए, एक तो वो तो लग दी जानी, लेकिन जब इनके इंटरव्यूज़ लिए गए तो इसके लिए जो है भारी मुआवज़ों और एजाज़ियों का ऐलान जो है वो किया गया उन अफसरान के लिए जो ऑलरेडी लमसम पेमेंट पर पेक्टा में जो है वो काम कर रहे हैं और भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। और इसमें अगर बात की जाए सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के लिए एजाज़िया जो है वो 80,000 रुपये जो है वो देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ही सीईओ पेक्टा के लिए सबसे ज़्यादा मुआवज़ा जो है 1,40,000 रुपये मुआवज़ा देने का जो है वो ऐलान किया गया। इसी तरह सेक्टरी स्कूल एजुकेशन पंजाब, जो कि पूरे पंजाब के सेक्टरी स्कूल्स हैं, उनके लिए 1,10,000 रुपये जो है वो मुआवजे का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ ही जो मेंबर कमेटी थे जिनको जो नवाजा गया, उनको भी जो 3 जो मेंबर कमेटी थे उनके लिए भी 1,10,000 रुपये जो है फ़ी मेंबर जो है वो ऐलान किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो पेक्टा के सीईओ हैं, उनके पूरे फील्ड स्टाफ के लिए भी जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी आधी तनख्वाह का जो है वो ऐलान किया गया। अगर बात की जाए एमडीज़ की तो 3 एमडीज़ जो हैं वो 9,75,000 रुपये माहाना पर रखे गए हैं और इनकी जो माहाना तनख्वाह है तीनों एमडीज़ की वो तकरीबन 28.5 लाख रुपये बनती है। और इसी तरह अगर डायरेक्टर्स की बात की जाए तो 9 डायरेक्टर्स जो हैं 7.5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि इनकी टोटल की जाए तो ये तकरीबन 67 लाख रुपये माहाना जो है वो तनख्वाह बनती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ये जो अदारा है ये सफ़ेद हाथी बन गया और यहाँ पर वसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बात हरगिज़ गलत ना होगी। वहाँ पर फॉर्चूनर जो है वो फील्ड वर्क के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जहाँ पर आम छोटी गाड़ियाँ जो हैं फील्ड के लिए या मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं होती हैं, वहाँ पर फॉर्चूनर जो है इस काम के लिए रखी गई है। और अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की तो सरकारी स्कूलों में नॉन सैलरी बजट जो कि 3 अरब रुपये मुख्तस किया जाता है, वो भी 3 माह बाद उनको जो है वो समाही की किस्त अदा नहीं होती, बल्कि वो भी कटौतियाँ की जाती हैं और आधी आधी किस्त अदा की जाती है। अगर उसमें भी जो है वो कटौतियाँ की जाती हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में बिजली के बिल जो और पानी के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जाते। और अक्सर स्कूलों में देखा गया है कि पोश इलाकों में भी जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बिजली काट दी जाती है, जिसकी वजह से बिजली कटने की वजह से वहाँ पर बच्चों की तालीम जो है वो मुतासर होती है। और अभी तक स्कूलों का बहाना बना करके ये स्कूल नहीं चल रहे। 13,000 स्कूल जो है ठेके पर दिए जा चुके हैं और मज़ीद जो चौथा फ़ेज़ है वो भी कहा जा रहा है कि वो भी शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से मज़ीद स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स किए जाएंगे। अभी अगर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बात की जाए तो वो तो अगर बात की जाए तो वो पंजाब असम्बली से अपनी तनख्वाह भी नहीं लेते। तो ये जो एजाज़िया उनके लिए रखा गया है उनको खुश करने के लिए, शायद वो ये भी वसूल ना करें, लेकिन पेक्टा जो है वो लाखों रुपए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए गाड़ियों की तो वो भी जो है गाड़ियों का पेट्रोल वो भी अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक वो अफसरान घरों की गाड़ियाँ भी मरम्मत जो है वो पेक्टा के जो फंड्स होते हैं या बजट होते हैं उसमें से ये ठीक करवाते हैं। तो इस हवाले से ये देखना होगा कि जहाँ पर ऑलरेडी अफसरान लमसम तनख्वाहों पे लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, अगर सीईओ पेक्टा की बात की जाए तो उनकी तो तनख्वाह इन एमडीज़ और डायरेक्टर से पहले ही कम है, जो कि 9 लाख और 7.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो उनका तो चलो फिर भी बनता है कि अगर उन्होंने जो है वो 1,40,000 रुपये एजाज़िया उनको दे दिया गया या सेक्टरी स्कूल एजुकेशन, लेकिन जो ऑलरेडी अफसरान इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं वो देखना होगा कि स्कूलों के लिए जो है वो मराद दी जाए, स्कूलों का तलीमी निज़ाम को बेहतरी के लिए किया जाए, उनके फ़ंड्स दिए जाएँ, उनको बजट दिया जाए ताकि स्कूलों में बेहतरी आ सके, ना कि ये अफसरान जो कि ऑलरेडी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं उनको ही नवाजा जाए।